उंगलियों पर गिनवा दूंगा, सिर्फ किसी लोगों ने 2.5 लाख रुपए कमाया सिंगल डे का। अगर आप सिंगल डे का 2.5 लाख कमाते हैं या उससे ज्यादा कमाते हैं ना, तब लगता है कि हाँ भाई आपने कुछ यूनिक किया है, समझ रहे हो। तो अभी फिलहाल वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मैं एक बार हैंड डाउन कर देता हूँ। ओके, एक बार वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिंगल डे का 40-50 हजार, 1 लाख या उससे ज्यादा की अगर आपने अर्निंग की है। लेकिन आपने अगर अभी तक अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आपने सिंगल डे का 40-50 हजार, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आपने कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, आपको क्या फील हो रहा है, या आपके घर वालों को क्या फील हो रहा है, जो भी आप जो जो फीलिंग अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, तो जो भी पर्सन है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। हर एक पर्सन के पास 5 या 10 मिनट का टाइम रहेगा बस, ठीक है। यानी कि आप पूरी बाकी लोगों को आप टाइम ही ना दो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम अनम्यूट करते हैं अभिषेक को। अभिषेक, 1 लाख मैंने आपका अनम्यूट किया हुआ है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। ओके, जी सर। जी बताएं। जी सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। सबसे पहला सर, मैं 12वीं क्लास में पढ़ाई करता हूँ और अगर मैं इनकम की मात्र मुझे इसमें 2 महीने हुए और 2 महीने के अंदर मुझे समथिंग 70,000 रुपये कमाए, लेकिन सिंगल डे का मेरा जो इनकम था वो 52,000 रुपये था। बहुत बढ़िया। तो सिंगल इनकम था 52,000 रुपये। बड़ी बात ये नहीं कि मैंने 52,000 रुपये कमाए, बड़ी बात ये कि मेरी टीम में सिंगल डे के उसी दिन 5 लोग ने उतना रुपये कमाए थे। तो उस समय प्राउड फील हो रहा था कि मैंने खुद नहीं कमाए, मेरी टीम के मेंबर ने भी कुछ पैसे कमाए यहाँ से, जो कि बहुत अच्छे पैसे हो गए। अपनी और टीम में बहुत सी कितने लोगों चीजें ने थी कमाया था? जो कि मुझे, सॉरी सर, जानना चाह रहा हूँ, टीम में कितने लोगों ने कमाया है? टीम में सर 5 लोगों ने इनकम की थी, कोई 50,000, कोई 52,000 रुपया मेरे साथ, मेरे को छोड़कर 5 लोगों ने इनकम सिंगल डे की उन्होंने इनकम की थी। बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने पैसे कमाए थे, बड़ी बात ये है कि सर मेरे साथ 5 लोगों ने सिंगल डे के कमाए थे, जो कि वो नेटो मार्केटिंग में वो चीज नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं नेटो मार्केटिंग में बस मैं ही कमा रहा था और मेरी टीम के कुछ लोग नहीं कमा पा रहे थे। तो लोग ने ट्रस्टेड होके मेरे पे विश्वास किया और इस बिजनेस में आए और कहीं ना कहीं उनको पैसे कमाने का एक चांस मिला, मौका मिला, जो कि ये फोर्सेज का पावर है कि यहाँ पे आपने आपकी टीम भी कमाती है। तो डिसीजन लेने में मुझे 3 महीने लग गए थे। तो डिसीजन लेने में इसीलिए लग गया क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने पैसे लोग कमाते हैं, सिंगल डे के लोग इतने रुपए कमाते हैं। 20,000 कमाना मुश्किल हो जाता है बाहर की दुनिया में लग, बट यहाँ पे लोग सिंगल डे का 1-1 लाख रुपए, सिंगल डे का 50-50 हजार रुपए कमा रहे, यकीन नहीं हो रहा था ये चीज। तो जब हमने कमाए तो यहाँ पे ये सब चीज यकीन हो गया। तो मेन चीज है डिसीजन, सब कुछ है डिसीजन। अगर डिसीजन जल्दी लेंगे तो हमारा भी जो इनकम है वो तेजी से ग्रो करेगा। तो टीम के ऊपर फोकस करेंगे, अगर टीम का इनकम सोचेगा तो ऑटोमेटिक हमारा इनकम भी बढ़ेगा। तो मैंने टीम के बारे में ज्यादा, और टीम का भी इनकम बना, मेरा भी इनकम बना। जी सर। और कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप? जी सर, एक चीज मैसेज करूंगा कि डिसीजन जो होता है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी चीजों को सुनते हो, किसी भी चीज को, कोई भी कोर्स या कोई भी हर एक चीज, जब तक उस चीज को सुनकर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो भी चीज आप सुन रहे हो जिसके भी मुंह से, डजेंट मैटर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, आप अगर कोई भी चीज सुन रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट उसका कंफर्म कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनी डायरी में भी नोट कर लो, कहीं पे भी नोट कर लो। और मेन चीज, मेरे ये जो पॉसिबल हो पाई है मेरे मेंटोर अमन सर की वजह से हो पाई है, और ग्रेट मेंटोर दानिश सर की उसकी वजह से हो पाई है सर के बाद। तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद कहूंगा सर। जी। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने एक चीज और बोली थी कि आपने ना 3 महीने सिर्फ डिसीजन लेने में लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानना है कि अभी आपकी टोटल कितनी अर्निंग हो चुकी है, अगर आप 3 महीने डिले नहीं करते तो आप कितनी अर्निंग कर सकते थे आप, ये सर जानना था। में 3 महीना अगर मैं जो गैप दे दिया, 3 महीने में मैंने डिसीजन नहीं लिया, तो मोस्टली मुझे 5 महीने हो जाते हैं। और 5 महीने में अगर बताऊँ तो मैं 2.5-3 लाख रुपए कमा चुका हुआ था। मोस्टली मुझे 2 महीने 1.5 महीने हुए और 1.5 महीने के अंदर 70,000 रुपए की अर्निंग मैंने कर चुकी है यहाँ से। ओके तो ओके। तो मैंने समथिंग 3-3 लाख रुपए क्रॉस कर दिया था अगर मुझे 3 महीने और मिल जाते तो। और अभी माइंडसेट बहुत तेजी से बड़ा हो चुका है। तो जितने भी ये सब डिसीजन के ऊपर है और इम्प्लीमेंट के ऊपर है, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलना ही मिल रहा है। जी सर। बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों ने देखा है, जो अभिषेक जी हैं, ये एक स्टूडेंट हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं। इन्होंने सिंगल डे का 50,000 से ज्यादा की अर्निंग करी। लेकिन अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखें तो लोगों को 50,000 की जॉब भी ठीक से नहीं मिलती है। पूरे ट्रांसपेरेंसी है, आपको इनका आईडी नंबर मिलेगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इन्होंने नहीं, इनकी टीम में प्लस 5 लोगों ने और सिंगल डे का 50,000 से ज्यादा कमाया। ओके। और इन्होंने बात की, देखो डिसीजन को लेकर, ये 3 महीने यही सोचते रहे, मतलब डिसीजन नहीं है, इन्होंने 3 महीने डिले किया। अगर ये 3 महीने पहले स्टार्ट करते तो ये इनकम ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज्यादा कर लेते। समझ रहे हो? तो आप हो, या आप ये कभी सोच रहे हो ना कि मैं काम करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, या आपका जो प्रोस्पेक्ट है, तो उसके साथ भी हो सकता है यही हो। तो हमें ना लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। अभी इनका एक्सपीरियंस हमने क्यों लिया, जिससे कि इन्होंने जो गलती की वो आप ना करो। इन्होंने 3 महीने डिले किया, अगर आप भी वही गलती करोगे तो फिर क्या फायदा। समझ? तो आपको लोगों की गलतियों से सीखना कि भाई इन भाई ने 3 महीने डिले किया डिसीजन लेने में, हमें डिले नहीं करना 3 दिन भी, 3 घंटे भी नहीं करना, 3 मिनट भी करना। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पैसे कमा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बाकी और आगे हम नेक्स्ट पर्सन को हम सुनते हैं। ओके। ओके, तबस्सुम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते सर मैं सबसे लास्ट में बोलूं बिकॉज घर में कोई नहीं हैं। और ठीक मेरी है, आप बहन का सबसे बच्चा लास्ट में बहुत बोलिए, रो रहा है, बिल्कुल। मेरे को आप लास्ट में अनम्यूट ठीक है, कर नो दीजिएगा। प्रॉब्लम। ओके 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 ओके। आकाश कुमार, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते जी गुड इवनिंग सर। हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी सर, तो मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं अपनी एज बताना चाहूँगा। मेरी एज 15 साल है। और मैं सर अपनी इनकम बताऊँ, मैंने सर सिंगल डे का 1 लाख रुपये अर्न किया। और मेरी टीम ने 2 लोगों ने सर, पहले ने तो सर सिंगल डे का 40,000 रुपये अर्न किया और दूसरे ने 50,000 रुपये अर्न किया। तो बहुत प्राउडली फील होता है कि मैंने तो सिंगल डे का 1 लाख रुपये अर्न किया, अपना 1 लाख कंप्लीट भी किया, और मेरी टीम ने भी सिंगल डे का 40 से 50 रुपये अर्न किया। तो बहुत प्राउडी फील होता है आपने ऊपर, आपके ऊपर। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ें मैं कर पाया, मैं इसका सबसे पहला दूंगा बेनिफिट तो मैं इमरान सर को दूंगा, क्योंकि इमरान सर ने सर मेरे को प्रॉपर बताया था कि आप मीटिंग करिए, फिर अपने अपलाइन से बात करिए। मैंने वही जो जो इमरान सर ने सर मेरे को बताया, मैंने वही चीज़ें फॉलो करी। और इमरान सर की गाइडेंस की ही मैंने अपनी सिंगल डे का 1 लाख रुपये किया, और मैं अपनी टीम का भी करा पाया। बट मेरी जो प्लानिंग थी सर, 1 महीने से चल रही थी, मैं 1 महीने से प्लानिंग करते हुए आ रहा था। बट सर बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई और बहुत लोगों ने मना किया टीम में, लेकिन धीरे धीरे सर करते करते लोग भी अपनी टीम को भी कन्विंस किया, एनएफटी की पावर बताया सर, जिससे कि लोग तैयार हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उनका भी अर्निंग हुई और मेरी भी अर्निंग हुई। और सर सबसे बड़ी मैं अपनी एक गलती बताना चाहूंगा जो मैंने बहुत करी है। सर मैं कभी भी बीच में सर, मैं इस सिंगल डे का 1 लाख रुपये जो भी था सर, मैं सीरियस नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत डिले कर दे रहा था कि चलो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। पर जब मेरे अपलाइन मोहित सर ने सिंगल डे का 1 लाख रुपये किया, तो सर सीने में आग लग गई थी, अब तो करना है, अब कुछ बजाय अब तो करना है। और फिर जब मोहित सर ने सर जब सिंगल डे का 1 लाख रुपये किया और उन्होंने मुझे बताया, तो फिर आप सोचा कि अब तो करना ही है। बट जब सब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आई थी कि मेरे में हो सकता था कि मेरी टीम में भी सर सिंगल सिंगल डे के मेरी टीम में भी लोग 1 लाख रुपये अर्न कर पाते। पर प्रॉब्लम ये आ गई कि सर उनकी जो टीम में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो बीच में छोड़ के चले गए। उन्होंने बीच में ही डिले कर दिया, मना कर दिया। और तब भी मैंने 50,000 रुपये सिंगल सिंगल डे का सबकी अर्निंग करवाई, और इसी तरीके से किया और 1 लाख रुपये अर्न भी किया। और सर मैं अपनी बात करूँ, मेरी ऐसी सिर्फ 15 साल है और मैंने फोर्सेस से पहले सर कोई भी बिजनेस नहीं किया है। मेरा फर्स्ट बिजनेस सर फोर्साजी है। और बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए सर, आपकी गाइडेंस, इमरान सर की और मोहित सर की गाइडेंस सर। तो थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलो, बहुत बढ़िया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर शॉकिंग वाली बात ये कि इनकी एज मात्र 15 साल है, समझ रहे हो, 15 साल। तो यहाँ पे शॉकिंग वाली सबसे बड़ी बात ये है। प्लस इन्होंने ऐसे सिंगल डे का 1 लाख रुपए यहाँ से कमाया, और प्लस इनकी टीम में भी लोगों ने यहाँ से कमाया। ठीक है, ये ना सीरियस नहीं ले रहे थे पहले, यार 1 लाख रुपए करना। देखो पहले ना आपको ना सीरियस होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आपको 1 लाख रुपए आएगा सिंगल डे। ऐसा दुक्के में नहीं आता। ऐसे कितने लोग हैं जो सिंगल डे का 1 लाख रुपए कमाने के लिए सीरियस नहीं है ना, अपने चैट में लिख के बताना। ठीक है, चैट कोई नहीं देख सकता, सिर्फ मैं देख सकता हूँ। ठीक है, चैट प्राइवेट है। ठीक है, अच्छा यही नहीं, कुछ लोग और भी होंगे जो सीरियस नहीं होंगे सिंगल डे के 1 लाख रुपए कमाने। उनको लग रहा होगा क्या ही कमाए। भाई पैसा किसको बुरा लगता है बताओ। समझ लो, पैसा तो सब कुछ अच्छा लगता है। बट ऐसे काफी सारे लोगों के लोग चैट में लिख रहे हैं कि भाई हम सीरियस नहीं है सिंगल डे का 1 लाख रुपए कमाने के लिए। समझो, यार सीरियस, आप सीरियस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप सीरियस नहीं हो ना तो आपको आएगा भी नहीं, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। आप अगर 1 लाख रुपए कमाने की आपके अंदर चाहत होगी, सीरियस होंगे भाई, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ लो। और फ्रेशर है बिल्कुल, इन्होंने कभी कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई एफिलिएट नहीं है, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल फ्रेशर है। तब इन्होंने ये सारी चीजें की। ठीक है, अगर आप सीरियस नहीं हो ना
तो मेरे भाई फिर वो ये ना एक बहुत अच्छी लाइन है, जब तक आपको आपके अंदर कुछ चाहत नहीं कि भाई आपको 1 लाख रुपए कमाना, तो हम भी सिखा करके भी क्या करेंगे, समझ लो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं अगर आपके अंदर ही चाहत नहीं कि आपको सिंगल डे का 1 लाख कमाना, मैं कितने ही बोल लूं कि भाई तुम भी कमाओगे, तुम भी कमाओ, कोई फायदा नहीं। आपके अंदर कुछ तो चाहत होनी चाहिए कि यस सर मुझे भी सिंगल डे का 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना है, सर मुझे भी जयपुर जाना है, सर मुझे भी ये करना वो करना। जब तक वो चाहत ही नहीं होगी तब तक वो कैसे हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी नेक्स्ट पर्सन का हम अनम्यूट कर देते हैं। ओके ओके, केशव रावत मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ। जितने भी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग अपना कैमरा ओपन करके करना, जिससे कि लोग आपको देख सकें। ओके ओके केशव, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप कोशिश करें आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आना। एक मिनट सर। या आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। कि केशव मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपना कैमरा ऑफ करके भी कर सकते हैं क्योंकि आपका नेटवर्क इशू है। अनम्यूट कीजिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन मैंने आपको दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बोल सकते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है। हेलो सर। हाँ बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है, बिल्कुल बोलिए आप। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम केशव रावत है। सभी बिजनेस को स्टार्ट किया है, अभी 2 मंथ ही हुए हैं और यहाँ से सर मैंने सिंगल डे का 1 लाख भी कमाया सर। और बढ़िया। मेरी टीम में भी 1 लोग है जिन्होंने सिंगल डे का 1 लाख कमाया सर। और ओके थैंक यू सो मच अमन सर, थैंक यू सो मच दानिश सर। सर ये सब दानिश सर और अमन सर की वजह से पॉसिबल हुआ है। ओके, और कुछ आप बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? जी सर। कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हो अपनी एज के बारे में, आप इससे पहले शायद एमएलएम वगैरह कुछ बिजनेस किया है, नहीं किया, कुछ भी हाँ अगर आप। सर, इससे पहले MLM किया है सर। कितना करीब टाइम करीब किया आपने? 2 साल MLM, 2.5 साल MLM किया है सर अभी। कि आपकी एज कितनी है आपकी? सर 19 साल। साल आपकी एज है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, और अगर अपनी तरफ से भी कुछ अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सर थोड़ा भी जॉब पे मतलब बाहर आए हैं, थोड़ा ज्यादा शोर शराबा हो रहा है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। चलो कोई नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आप सब लोगों ने नोट की हुई है कि इनको 2 महीने यहाँ हो चुके हैं, इन्होंने सिंगल डे 1 लाख रुपए यहाँ से कमाया, प्लस इनकी टीम में भी कमाया, ठीक है। 2 साल इन्होंने ऑलरेडी नेटवर्किंग की है, बिल्कुल फेल हो चुके हैं, जो ऑलरेडी हम सब लोगों के साथ होता है, कोई आम बात नहीं है। इनकी एज मात्र 19 साल है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू कर। निशु ठाकुर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप भी अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हो? बढ़िया सर, मेरा नाम निशु ठाकुर है और मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरी एज अभी 18 साल है और सर मैंने यहाँ से सिंगल डे 2 लाख से ऊपर कमाया है और मेरी टीम ने 2 लगभग। लाख रुपए? क्या कह रहे हो सर? मैं ये बोलूँ कि 2 लाख रुपए, मैं चौंक गया एकदम से, क्योंकि 2 लाख वाले ना लोग बहुत कम है, 1 लाख वाले 50,000। सर मैं सर जी इस जी बात से खुश बोलिए नहीं हूँ बोलिए। कि मेरी टीम में सर 7 बंदे ऐसे हैं, 7 बंदों में से 2 बंदों ने ओके, सिंगल डे का 7 लोग। मुझसे ज्यादा कमाया है, 2 लाख। और सर 5 बंदों ने 7 1 लोगों ने लाख भी 1.5 2 लाख लाख से उससे ज्यादा ऊपर कमा कमाया। लिया। ओके। और सर मेरी 5 कौन बंदे देखिए? हैं जिन्होंने ऊपर कमा रखा है 1.5 लाख रुपए से ऊपर सिंगल डे का। ओके ओके। हाँ सर, बाकी और सर मैं आईफोन 13 लिया था सर, आईफोन भी चलाता लिया, हूँ। बिल्कुल आपकी वीडियो ग्रुप में आई थी, बिल्कुल आप आईफोन मेरा आईफोन नहीं 13 रहा है, अच्छा आप दिख रहा है। कौन सा है आईफोन? 13 है, 12 है या 14 है या 15 है, कौन सा है? 75,000 रुपए का आया था सर, कैश लिया था। ओके, बहुत हाँ सर। बढ़िया। और और सर कुछ मैं बस आप? यही कहना सर, सबसे एकदम मेन वॉइस सर ये ब्रेक हो रही है। रहता है। सर वॉइस आ रही है मेरी ओके। क्लियर? वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। अब आ रही है सर? अभी ठीक है, ठीक है। सर तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर
सबसे पहले ना अपने अपलाइन को फॉलो करो, जो आपका अपलाइन कर रहा है ना वही आप करो। और सर मैं पता सर, जैसे अमन सर मुझे कुछ भी बताते हैं सर, स्पेशल थैंक्स फॉर अमन सर एंड दानिश सर, जिनकी वजह से सर मैं आज यहाँ आया हूँ सर, आपकी वजह से। सबसे मैंने ये है सर, मैं उनका क्या करता, जब मुझे वो कुछ भी बताते थे ना, मैं उसको रिकॉर्डिंग कर लेता था और उसको सुनता रहता था कि ये क्या बता रहे हैं और ये कैसे फॉलो करना है। तो उसी को मैं फॉलो करता रहा, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। और सर स्टार्टिंग में तो रिजल्ट थोड़ा कम आता है, और अगर हम करते रहेंगे ना, मतलब इसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखते रहेंगे तो हमको जरूर 100% रिजल्ट आएगा। बाकी सर इतना ही। ओके, इनका नेटवर्क इश्यू भी हो रहा है थोड़ा, बट लोगों को समझ में आया हुआ कि इन्होंने क्या बोला होगा। बट चलो कोई नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनका नाम नीशू ठाकुर है, इनकी एज इनकी मात्र 18 साल है। ओके, 2 लाख रुपए इन्होंने सिंगल डे का यहाँ से कमाया, प्लस इनकी टीम में 7 लोगों ने कमाया। भाई 7 लोग, समझ रहे हो, 7 लोगों ने कमाया। ठीक है, इन्होंने आईफोन लिया इन्होंने यहाँ से। ओके, कैश लिया ऑलरेडी। जब बंदा सिंगल डे का 2 लाख रुपए कमा रहा है तो EMI पे मिलेगा भाई, समझ रहे हो। कैश इन्होंने 80,000 रुपए का आईफोन लिया। इन्होंने बहुत जबरदस्त बात बोली कि आप अपने अपलाइन को फॉलो करो, समझ लो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन होती है कि टीम वही करती है जो अपलाइन करता है, टीम वो नहीं करती है जो अपलाइन कहता है, समझ लो। आपका अपलाइन अगर आप देखो ना, तो हमें वैसा बनना है ना, अपनी टीम में से लोग क्रिएट करना है जो सिर्फ भाषण देते हैं कि ये कर लो वो कर लो। उनको क्या बोलते हैं, उनको बॉस बोलते हैं। हमें बॉस नहीं बनना, हमें लीडर बनना है। लीडर कौन पर्सन होता है, जो कि करके दिखाता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना, करके दिखाता है, समझ लो। और जो आपका अपलाइन करता है ना, आप भी वही करोगे। आप कर रहे थे नहीं कर रहे थे, बट आपको वो करना पड़ेगा। अगर आपको वो करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आप भी उनकी तरह बन जाओगे, समझो। आप किसी भी की तरह बनना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका अपलाइन दिन का अच्छा खासा पैसा कमाता है, महीने का लाख रुपए कमाता है, अगर आप भी इतना पैसा कमाना चाहते हैं अपने अपलाइन की तरह, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये अपलाइन के लिए दुनिया में किसी भी इंसान की तरह अगर आप बनना चाहते हो, जो इंसान वो करता है आपको वो सब करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलते इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अगर आपको उनकी तरह बनना है ना, आप वो भी बन सकते हो। पर शर्त ये है कि जो इलोन मस्क करता है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। किसी भी इंसान की तरह बनना चाहता है आपको उसको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा कि वो इंसान क्या क्या करता है। ठीक है, तो सिंपल आपको ये करना, अपने अपलाइन को फॉलो करना, आपको स्टार्ट करना। ठीक है, ओके ओके। जावेद खान, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं। जावेद खान, ओके। जावेद खान, ओके, चलिए कोई नहीं। अनिकेत, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है आप अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं। अनिकेत, गुड इवनिंग सर, वॉइस आ रही मेरी? गुड इवनिंग। जी जी बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके सर, माई सेल्फ अनिकेत शिंदे, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओके, अभी मेरी एज 24 है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो साइट पे भी विजिट करता हूँ ना, क्या इंजीनियरिंग का जॉब भी करता था पहले। तो इस सिस्टम के बारे में मुझे आशा जी ने बताया था। एक्चुअली मुझे इस सिस्टम के बारे में लास्ट ईयर ही बताया था उन्होंने, दिसंबर में। लेकिन मैंने ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया उनपे सो उनको बोलता था हाँ सोचता हूँ मैम, सोचता हूँ। उस टाइम देखो क्रिप्टो को बैन करने की सोच रहा था गवर्नमेंट, तो इसलिए मैंने सोचा, मैम को भी बोला कि मैम क्रिप्टो तो बंद होने वाला है, तो फिर ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैम ने बोला नहीं नहीं। फिर कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने ही अनाउंस कर दिया ना कि डिजिटल कॉइन लाने वाला है गवर्नमेंट। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब मैं इसमें कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ इस पे ज्यादा। तो मेरे सामने आशा जी, तब उनका इनकम शायद 10-20 हजार ही होगा, लेकिन मेरे सामने वो देखते ही देखते 50,000 क्रॉस कर दिया उन्होंने, 1 लाख भी क्रॉस कर दिया तो मुझे तब मुझे ट्रस्ट हुआ। फिर मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद भी मैंने थोड़ा वर्क किया इसमें, लेकिन 1-2 ज्वाइनिंग हुए मेरे। लेकिन मुझे जितना ज्यादा, मतलब मैं शर्माता था ना क्या कॉलिंग के लिए, इसके लिए प्रॉस्पेक्ट के सामने बोलने के लिए, तो मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई दी उससे। तो फिर से मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया और मार्केटिंग का ही जॉब ज्वाइन कर लिया मैंने। एक्चुअली इंडिया मार्ट जो कंपनी है बड़ी, तो उसमें ज्वाइन कर लिया, और उसी के साथ साइट पे भी विजिट देता था इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो इंडिया मार्ट में मुझे एक चीज सीखने की मिली, जो हम काम एग्जीक्यूटिव बन के उनके लिए कर रहे थे, तो मैं उनको 1 मंथ में 2 लाख का प्रॉफिट करके दिया मैंने उनको। सेम इसी तरह का सिस्टम था उनका भी, कॉलिंग करने की, मीटिंग निकालने की, प्रेजेंटेशन देने का उन
क्लाइंट को जाके, वो कंपनी के ओनर थे, उनको प्रेजेंटेशन देने का और इंडिया मार्ट का पैकेज उनको सेल करने का। तो मैंने सोचा कि यही काम मैं अगर खुद के लिए करूँ फॉर्सेज में, तो ये 2 लाख तो मुझे ही आ जाएंगे। तो मैंने वहां से थोड़ा सिस्टम सीख लिया उनका, मतलब कि वहां पे जो ओनर है, तो यहाँ पे तो हम खुद ओनर बन सकते हैं और हमारी टीम क्रिएट करके हमारे एग्जीक्यूटिव हमारे लिए काम करेंगे। तो ये सोचकर मैंने फिर से ये फॉर्सेज को अच्छी तरह से सीखा। एक ना एक बार एक पॉइंट मैंने छोटा पॉइंट मैंने सीख लिया और उसके बाद इतने जोर से अभी वर्क कर रहा हूँ कि मेरी शायद से हर 1-2 दिन बाद एक नई ज्वाइनिंग अभी लग रही है। तो आज ही मैंने एक ज्वाइनिंग कर दी और अभी दूसरी भी थी, लेकिन वो तो थोड़ा बिजी होने के कारण वो पोस्टपोन हो गई, कल पे चली गई। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, ऑनलाइन ही वर्क कर रहा हूँ मैं तो। और आशा जी भी बहुत अच्छे से मुझे गाइड कर रहे हैं, आशा जी की टीम में हूँ मैं। ओके, अच्छा मेरा ये क्वेश्चन है, आपने बोला हाँ कि भाई। सर मैं कंपनी को 2 लाख का बिजनेस देता था, वहां तक को अर्निंग कितनी होती थी, कितनी सैलरी वो आपको देते थे? अरे वो सैलरी तो मुझे दे रहे थे 20,000 रुपए। ओके ओके, मतलब सिर्फ 10% वो आपको दे रहे थे, ठीक है। हाँ लेकिन 10%। यहाँ तो पे ऑलमोस्ट आप 50% से ज्यादा आपको अर्निंग यहाँ हो सकती है। ओके, देखो हाँ जॉब में तो यही होता है कि हमसे काम बहुत ज्यादा कराया जाता है और हमें सैलरी बहुत कम दी जाती है। हाँ सेम यही काम था जहाँ पे भी ये हाँ जिस जॉब में थे, सेम ये काम था कि उनको अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, कॉलिंग वगैरह कर रहे थे, कंपनी को बिजनेस ला करके दे रहे थे 2 लाख का, उसका 10% यानी उनको 20,000 उनको सैलरी मिली थी। अगर सेम हाँ काम सर। यहीं पे करें, लोगों को रिक्रूट करें, उनको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएं, कॉलिंग करे, सेम वही काम है, लेकिन यहाँ पे कमीशन बहुत ज्यादा ही है। यहाँ पे बॉस भी नहीं है, वहां पर जिनको बॉस की सुननी पड़ रही थी, ऑलरेडी हम ESBI मॉडल में बताते हैं, बॉस की सुननी पड़ेगी, छुट्टी कर लोगे पैसा कटेगा ना, वहां पे पैसिव इनकम आएगी, ठीक है। और जिस दिन जॉब करने का उस दिन भी छुट्टी। बॉस तो ऑलरेडी सबको पता है कि बॉस कैसा होता है, ताने मारता है। बट यहाँ पे अगर ये 2 लाख का बिजनेस करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा ही इनकम हुई, प्लस जो अपलाइन से आएगी वो अलग, क्रॉस लाइन से आएगी वो अलग, डाउन लाइन से आएगी वो अलग, समझ रहे हो। और आज बाई चांस अगर ये किसी दिन अगर इन्होंने 1-2 हफ्ते काम किया, जैसे जिनकी अगर टीम बिल्ड होगा, तो वहां इनको पैसिव इनकम भी आएगी। ऑलरेडी हम बिजनेस प्लान में ESBI मॉडल में अच्छे से समझाते हैं इस सारी चीजें। ओके, बाकी आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप बता सकते नहीं सर, मैं अभी जो MNC कंपनी है मार्केटिंग वाली और फॉर्सेज जो है, इसका सिस्टम का मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। हैं। अब जब मेरी 1 लाख वाली जब मीटिंग रखेंगे आप, तो उसमें मैं सब आपको डिफरेंस बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी मार्केटिंग वाली वहां पे हम कंपनी में सुनेंगे, काम ये करते हैं। ऑलरेडी कंपैरिजन आपको समझाने बने इन दोनों चीज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑलरेडी इंजीनियर है और ये भी स्टार्टिंग में थोड़ा सीरियस नहीं ले रहे थे, समझ रहे हो। तो लोगों की गलती से आपको सीखना पड़ेगा कि आपको सीरियस लेना पड़ेगा जल्द से जल्द। ओके, चलो बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। ओके, रीना रानी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते जी, अस्सलाम वालेकुम। हैं। जी जी जी, आपकी वॉइस आ रही है, आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर मुझे यहाँ तक बुलाने के लिए। एक्चुअली क्या है, मैं अपने सामने नहीं आ सकती। एक्चुअली बात यह है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो इस टाइम मैं बिजी रहती हूँ काम के साथ साथ, फिर भी मैं मीटिंग में अटेंड होती हूँ, ठीक है। आज भी मैं सुन भी रही थी और कुछ कर भी रही थी, सो सामने नहीं आ सकती इस वक्त। तो मैं इतना बता सकती हूँ कि मेरी ये फर्स्ट टाइम है, मैं 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरी जॉब मतलब जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह मेरी कभी किया ही नहीं लाइफ में, ये फर्स्ट है मेरी। तो मेरी एक नजमा मैम नाम की थी, मेरी भाभी थी, तो उन्होंने ये सिस्टम में आए तो मुझे बता रहे थे, तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुई, मतलब मुझे ये सारी चीज़ मुझे पता ही नहीं थी कि ये है क्या। तो उन्होंने लाए, तो उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग किया। उसके बाद मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि इतना आगे तक मैं आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी नॉलेज थी ही नहीं। तो उसके बाद उनका जो इनकम देखे मैंने 20,000 30,000 हो गई, तो मुझे ये बात समझ आई कि मुझे बस इनके आगे जाना है कुछ भी करो मुझे आगे जाना है। तो मैंने ऐसे मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। तो 2-4 दिन मैंने बात किया उनसे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हुए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे घर वाले तो मतलब ये सब ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे खुद पता ही नहीं, मैं बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी और क्या बताऊंगी, मुझे इतना नॉलेज नहीं थी। तो मैंने ऐसे फ्रेंड
लिस्ट में मैंने ढूंढा किसी को, मेरे अच्छे जो फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरा तो काम है बहुत अच्छा, मुझे पैसों की जरूरत है नहीं। तो मैंने थोड़ी सी माइंड लगाई, मैंने कहा ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा एक काम तो कर सकते हैं छोटा सा। बोला क्या है? तो मेरी हेल्प के लिए आप तो कर सकते हैं ना, आप वाकई अभी काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे हेल्प करिए, इस काम में सपोर्ट करिए। अगर आपका आईडी लग जाए या मैं काम करूं तो इस पे भी मेरी काम आगे निकल जाएगी। मैं चाहती हूँ पहले कुछ ऐसे बंदों के साथ मतलब आगे निकल जाऊं, मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि हर किसी को अगर मैं कुछ बोलूं तो ये पूछता है कि कितना इनकम किया, तो मैं बताऊं तो कैसे बताऊं। मुझे ये चीज जानना था कि मैं पहले एक आईडी किसी भी तरह से मुझे लगानी है और मुझे प्रूफ दिखानी है कि हाँ इनकम आती है, ला सकते हैं इनकम, कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं काम कर रही थी और फर्स्ट टाइम है ना, मुझे डर भी लग रही है मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात किया, उन्होंने कहा ठीक है आपको करना है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो मैंने फर्स्ट दिन ही मैंने 1200 से आईडी लगाई हुई थी। उसके बाद 7 या 8 दिन के बाद मैंने फ्रेंड से बात किया, उसके बाद उनसे 20,000 के आईडी, खुद का 10,000 और उनका 10,000 का आईडी लगा दिया मैंने। मुझे बस प्रूफ चाहिए था कि मैं काम कर सकती हूँ और मुझे भी ये चीज अच्छा लगे कि हाँ मैंने कमाई और ये सच भी हो, क्योंकि मुझे भी डाउट थी, क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं थी कि हाँ उनका तो देख लिया लेकिन मैं भी कर सकती हूँ, ये सच है। तो मैंने फर्स्ट दिन जिनको मैंने स्लॉट अपडेट दिया खुद की, तो उनका आईडी लगाई। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत, कि क्या बताऊं किसको बताऊं, मतलब घर में मैं नाच रही थी, मेरी मम्मी के सामने की बोल रही थी देखो इसमें भी काम होता है मतलब ये अच्छे सच है ये। मैं खुद ही पूछ रही थी मम्मी से कि ये सच है, क्या मैं काम किया, क्या मैं 10,000 का रुपए मैंने आज ही काम किया, वो कैसे, क्या मैं फिर बाद में मैं सोच रही ये पैसे मैं आज ही उठा सकती हूँ क्या, दिखा सकती हूँ। तो मैंने उनसे उठाए, तो कुछ ऐसे-ऐसे चीज़ हो गई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो मेरी मेरी समझ तो है ही नहीं थी, बस उनके भरोसे मैं रखी थी कि मेरी जो भी करेंगे मतलब जैसे सिस्टम को करेंगे, अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। बट कुछ ऐसा किया जो मुझे शक हुआ और मुझे बहुत दुःख हुआ कि सही नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, गलत ही हुआ। मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ उस टाइम अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने उनसे ऑफलाइन से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि ऑफलाइन बिजी है, मतलब कुछ दिन बात नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगा तो ये सिस्टम को किससे पूछूँ? तो उनके बाद दूसरे दिन मैंने जो जब मुझे कांग्रेचुलेशन किए ग्रुप में, तो उनका नंबर लिया, मैंने कॉन्टैक्ट किया इमरान सर को। तो मैंने कहा ये सब हुआ है, लेकिन मुझे तो ये सारे सिस्टम पता भी नहीं है, लेकिन उनके भरोसे मैंने ये किया। तो अब मुझे पता लग रहा है कि जितना करना था उतना किया नहीं और जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना भी नहीं मिले। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा नहीं हुआ। तो इमरान सर ने मेरी वहाँ से आईडी हटाई, मतलब शरद सर से बात किया, शरद सर और इमरान सर ने दोनों मिलके अपने टीम पे लाए और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो अब तक की जर्नी जो मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे गाइडलाइन दिए और डेली मुझसे बात होती है। शरद सर का, इमरान सर का बहुत सर बहुत समझाते हैं और मैंने वहीं से, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैंने फिर भी बात करना किसी से नहीं छोड़ा। मैंने ऑनलाइन की दुनिया में थी ही नहीं कभी। तो शरद सर इमरान सर ने मुझे बताया कि हाँ मतलब आप इंस्टाग्राम आईडी बनाइए, वहीं से भी निकल जाता है लिंक। तो मैंने आईडी भी क्रिएट किया, तो वहीं से भी बात करना शुरू किया, व्हाट्सएप भी करना शुरू किया, क्योंकि पहले मैंने ये सारी चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करती थी। तो वही वहीं से मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को मैंने बात करना शुरू किया, तो समझाना शुरू किया। तो वही ऐसे मतलब जितने हुए तो 1 लाख, एक दिन में 1,40,000 की किए। उस दिन मेरी लाइफ की फर्स्ट इतनी इनकम है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैं सुबह-सुबह करती थी, तो अब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और घर में भी कि इतना कमाती हूँ और आगे जाने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं चाहती हूँ असम टी के टीम जितने हैं सबसे ऊपर आऊँ। अब मेरी यही कोशिश है। मैं दुआ करती हूँ आप सब मेरी हेल्प करें, मेरे साथ दीजिए और दुआ कीजिए मैं आगे निकल जाऊँ। मेरी बस इतनी सी कोशिश है। थैंक यू। और मुझे पता भी नहीं मैं क्या-क्या बोलूँ, किस कैसे बोलूँ ये भी नहीं पता मुझे, क्या बताऊँ? बस इतना। थैंक
चलिए कोई नहीं, बाकी बहुत बढ़िया। तो ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी फ्रेशर है, जब इन्होंने भी यहाँ से सिंगल डे का 1 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे अर्निंग करे। देखो ये भी हम सब लोगों की तरह है, समझ रहे हो? यहाँ पे अभी आप जितने लोग को आप सुनने वाले हो ना, सभी लोग ऐसे थे, आधे से ज्यादा लोग तो फ्रेशर थे, सभी लोग यूथ हैं। जितने भी लोग को आप सुनोगे 99% लोग आपको यूथ ही मिलेंगे, 18-19-20 साल के लोग हैं जिन्होंने सिंगल डे का 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख रुपए। ठीक है, लास्ट में बड़ी जबरदस्त चीज बताऊंगा, उसको आप जरूर नोट कीजिएगा। बाकी लोग काफी सारे हैं, इसलिए पहले सबसे एक एक करके जल्दी जल्दी सब लोगों को हम सुन लेते हैं। ओके माइकी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, आप भी अपनी जर्नी आप शेयर करें। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी वॉइस आ रही है, आप कंटिन्यू कर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले तो मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि माई सेल्फ मिकी सतवारा फ्रॉम गुजरात एंड हैज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड पास्ट में मैं 2020-2021 में जब कोरोना टाइम था तो उस टाइम पे मैं MLM करता था, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें से मैंने अर्निंग तो किया है, लेकिन क्या टीम बनती है बिखर जाती है, बनती है बिखर जाती है, वैसा कुछ होता है। फिर बाद में अर्निंग भी देखो तो मंथ की कुछ होती नहीं है। ठीक है, एंड रिसेंटली अभी जॉब भी करता हूँ, अच्छी पोस्ट पे भी हूँ। ठीक है, एंड एक जॉब एंड बिजनेस का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो जॉब में क्या होता है कि क्या 9 to 6 बॉस का प्रेशर होता है। ठीक है, फैमिली के टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। जो भी कंडीशन है, खाना कितना है, कितने घंटे खाना है, कब खाना है, कब चाय पीनी है, वो सारी की सारी जॉब में होती है। ठीक है, रिसेंटली अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या है जॉब। ठीक है, लेकिन बिजनेस, यानी कि मैं गुजरात से हूँ तो सारे लोग क्या है बिजनेस, हमारे गुजरात में एक कहावत है कि धंधो नानो छे पण पोतानो छे, यानी कि धंधा छोटा है लेकिन खुद का करो। जो भी हो, चाय का ठेला डालो लेकिन खुद का करो, यानी कि कोई हमारा बॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बिजनेस में एक तो फ्रीडम हमको मिलती है, हमारे फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते, जहाँ भी चाहे हम कुछ ना कुछ हम फैमिली को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं ये करना है, ये करना है। ठीक है, एंड अभी तो मैं रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जॉब के साथ साथ एक ये प्लेटफॉर्म को भी बिल्ड कर रहा हूँ, पार्ट टाइम इनकम को भी जनरेट कर रहा हूँ। एंड रिसेंटली अभी 3 दिन पहले मैंने 53,000 का सिंगल डे में अर्निंग किया है। थैंक्स फॉर आशा जी, बिकॉज वो मेरी मेंटोर है एंड वो सब कुछ हमको दिन से नाइट तक हमको फॉलो करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ। बोलो तो इनकी क्या क्या सुबह करना है, क्या शाम को करना है, क्या नाइट में करना है, कितने मैसेज करना है, कितना फॉलो अप करना है, सब कुछ वो हमको सब कुछ प्रोवाइड करती है। एंड थैंक्स फॉर आशा जी एंड थैंक्स फॉर सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो ये ऑलरेडी इंजीनियर है, इन्होंने बताया ऑलरेडी, इन्होंने जॉब के बारे में और बिजनेस के बारे में क्या कंपैरिजन होता है वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ओके चलिए कोई नहीं, बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। अतुल सागर, मैंने आपको अनम्यूट किया, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी अपनी जर्नी आप शेयर कर हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मेरी वॉइस क्लियर है? सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ, मैं गाजियाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम अतुल सागर है। मैं पहले नेटो मार्केटिंग करता था रिहान सर के साथ ही, और रिहान सर के साथ मैंने जो स्टार्टिंग करी थी ना नेटो मार्केटिंग के लिए, वो भी मैंने मतलब कि कुछ छोड़ा था उसके लिए। उसके बाद मैंने नेटो मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैं सोचता था कि पढ़ाई करने से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, पर मेरे को बिजनेस करना है। तो मैंने पहले ITI के लिए, पापा ने फीस, मैं ITI करता था, नेटो मार्केटिंग करने से पहले ITI कर रहा था, और पापा ने उसके लिए मेरे को पैसे दिए थे कि फीस जमा होनी है 1 साल की, 1 साल। तो वो सारी फीस मैंने कॉलेज में ना था कि, और उसके बाद मैंने नेटो मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, और घर पे बोला कि मेरे को ITI नहीं करनी है, और मैंने पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है। तो फैमिली सपोर्ट करती है मेरे को थोड़ा सा घर के बिजनेस करने के लिए भी। मैंने वो वहाँ पे लगाया, बट मैं वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया। लगभग मैंने 2 से 2.5 साल वहाँ पे नेटो मार्केटिंग करी थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद फिर मैंने सब छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ जॉब वगैरह के अलग और साथ में कुछ काम करा था, जो मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती उस काम के लिए। मतलब 2 नंबर का मैंने काम करा था बीच में, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे।
तो वो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगा कि आगे चल के मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, वो मैंने छोड़ दिया। बट ना मेरे को बाइक राइड करने का बहुत शौक है, तो मैंने वहां से थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमाया था, तो उसके बाद मैंने बाइक परचेज करी थी R15। फिर मैं उसको राइड करने के लिए जाता भी था, काफी राइड करी थी वो मैंने, लगभग 2-2.5 साल चलाई थी। और उसके बाद फिर मेरे को ये प्लेटफॉर्म के बारे में लगा, फोर्साज के बारे में, और रिहान जी ने मेरे को, हम सभी को व्हाट्सएप पे हाइड करा हुआ था जिससे कि हम इनके स्टेटस ना देख पाए। तो जब रिहान सर के 9 लाख कंप्लीट हुए थे उस टाइम पे सर ने हमको अनहाइड करा, तो उनकी स्टेटस हम देख के एकदम चौंक गए कि पहले हमारे साथ मतलब बिजनेस करते थे नेटो मार्केटिंग, और एकदम से इतना बड़ा चेंजिंग, आईफोन यूज करते हैं, खुद का फ्लैट आ चुका है पास में। और फिर सर ने 10 लाख कंप्लीट करे, पार्टी भी दी थी, उस पार्टी में मैं भी गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, जब रिहान सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मैं रिहान सर को पहले से जानता था, क्यों ये पहले से मतलब सुन नहीं पाते थे कानों से, मशीन लगा के आया करते थे वहां पे, और वहां पे बैठते भी सबसे पीछे थे। तो फिर मैं भी सबसे पीछे ही बैठता था, स्कूल में भी सबसे पीछे बैठता था और वहां भी सबसे पीछे ही बैठता था। तो फिर मैंने सोचा स्टार्ट करने के लिए पैसे तो नहीं है और घर वाले पैसे देंगे नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार पैसे गलत जगह फंसा के, ऐसा पापा बोलते थे कि गलत जगह फंसा दिए तूने और पढ़ाई भी नहीं करी, तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस पैसा ऐसी जगह लगाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि स्टार्ट तो करना है, तो क्या करा जाए। फिर मैंने जो बाइक ली थी ना, तो वो बाइक मैंने सेल कर दी, अपनी R15 थी मेरे पास, वो मैंने सेल कर दी। मैंने सोचा अब नई बाइक लूंगा फोर्साज के अंदर पैसा कमा के, तो मैंने सोचा था कि उसको सेल कर देंगे। फिर मैंने वो सेल करके उसके बाद मैंने स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट करने के बाद आज की जो मेरी सिंगल डे की अर्निंग है, वो 2 लाख प्लस की मेरी आज की सिंगल डे की अर्निंग है। और आप मेरी आईडी पे जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और मैं 15 तारीख से पहले पहले सिंगल डे का 1 लाख एक बार और परचेज करने वाला हूँ। तो अभी यही है, आगे आप बोल सकते हो सर। ओके, बहुत बढ़िया। इन्होंने आज ही सिंगल डे का इन्होंने 2 लाख रुपए यहाँ से अचीव किया है, समझ लो। इन्होंने ऑलरेडी MLM की थी, कोई सक्सेस हासिल नहीं मिली, बट यहाँ पे इन्होंने सिंगल डे का 2 लाख से ज्यादा अचीव किया है। बहुत जल्द ये इसी महीने सिंगल डे का 1 लाख फिर से ये करने वाला है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। ओके ओके, अजय, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अजय नागर। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो मैंने आपको अनम्यूट किया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का वहाँ पे मौका दिया। मैं अजय नागर झांसी से बिलोंग करता हूँ सर, BE सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ मैं। इससे पहले मैंने वेस्टीज करी है, वेस्टीज में भी समथिंग 1 साल काम किया, इससे पहले एक और कंपनी में काम किया। जर्नी काफी लंबी हो जाएगी इस तरीके से। लास्ट 3 महीने पहले मैंने स्टार्टिंग किया था, और नीशू ठाकुर जी के साथ अमन सर की टीम में। और 3 महीने के अंदर 30-40 हजार रुपए नॉर्मली कमाया। और आज से समथिंग 10 से 15 दिन पहले दानिश सर की कॉल आती है, 11 बजे डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अजय जी आपको सिंगल डे का 1 लाख रुपए की कमाना है। मैंने कहा ठीक है सर, प्लानिंग करेंगे। यकीन तो नहीं हो रहा था कभी ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन अपलाइन है, इज्जत रखना पड़ता है। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, करेंगे। हाँ, अच्छा लग रहा था। और सच में यकीन नहीं था सर होगा। 1 लाख तो नहीं कमाया, ना ही 50 हजार रुपए कमाया। 2 लाख से ज्यादा की अर्निंग सिंगल डे की करी। और उसी दिन 3 लोगों ने सिंगल डे का 1 लाख रुपए कमाया। एक पर्सन उड़ीसा से है, गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने सिंगल डे का 50 हजार रुपए कमाया। और बहुत सारे लोग इन्होंने सिंगल डे का 5 हजार 10 हजार नॉर्मली सब आपको आता ही है सर। और काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं। और फैमिली में अगर बात करूं तो 2 साल ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में दिए हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड में एक ऐसा फ्रेम बन चुका था कि घर में अगर कोई बर्बादी करने वाला एक होता है तो वो अजय ही है। इस तरीके से मतलब घर में मेरा वो बन चुका था। और मैंने बताया भी नहीं था। 2 लाख रुपए जब फर्स्ट बार आया तो मुझे भी ऐसा लग रहा था भाई कि नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पता नहीं यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज बैठी थी कि भाई प्रमोशन करना है। बहुत सारे लोगों पर आज 2 लाख भी सिंगल डे कमाते हैं, 1 लाख भी सिंगल डे कमाते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग को प्लान दिखाना आता है, क्लोजिंग करना आता है, सब कुछ XYZ आता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए। लेकिन मोस्टली ज्यादातर लोग ऐसे हैं, अच्छी पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी उन्हें प्रमोशन करना नहीं आता। दैट्स व्हाई वो इनकम नहीं कर पाते। एक टाइम तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कमाते रहना, अलग अलग बातें हो जाती हैं। और उस पर डिपेंड करता है प्रमोशन पे। बहुत सारे लोग, मेरी भी टीम में गया, लोगों ने सही तरीके से प्रमोशन नहीं उठाया। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, उसको यूट्यूब पे अपलोड करी, फेसबुक पे डाली, इंस्टाग्राम पे डाली, और बाकायदे होटल बुक करी थी, सारी चीजें वहां से। और जब वो वीडियो मेरी फैमिली के पास पहुंचती है तो मतलब रिश्तेदारों किसी ने देखी, मेरे मामा जी ने, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बर्बादी का वेट करते हैं। उन्होंने देखा 2 लाख रुपए सिंगल डे का, और अच्छी तरीके से टेलर वगैरह चल रहा है, तो घर पे कॉल जाती है कि तुम्हारे लौंडे का भाई सिंगल डे का 2 लाख रुपए आया। ऐसा कौन से 2 नंबर में काम में चला गया, वैसे ही आवारा घूमता रहता है।
तो खाना खाने गया हूँ, फैमिली के सामने बैठा हूँ, तो फैमिली बोलती है भाई तुझे 2 लाख रुपए आया। मैंने कहा कौन कह रहा है? फिर हमने तेरी वीडियो देखी, मामा जी ने सेंड करी थी, तो मैंने मुझे 2 नहीं आया, 50,000 रुपए आए हैं। फिर सच बजा तुझे मेरी कसम 2 लाख रुपए आए, हम तेरे से मांग नहीं रहे हैं। अक्षय क्या सच में आए? मैंने कहा हाँ आए, वीडियो वगैरह दिखाई सर। तो एक मोमेंट बना सर, एक ऐसा इमोशनल मोमेंट बना कि फैमिली देख रही थी कि तुझसे तो कोई उम्मीद नहीं थी, पढ़ाई भी तू करता नहीं है सही तरीके से, और सिंगल डे का 2 लाख रुपए कमाना, मतलब पूरी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई है ही नहीं सर मेरे। वो रिकॉर्ड सब ब्रेक हो गया, तो पापा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब वही भी ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। और जब बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं 10-10, 20-20 रुपए आज से 3 से 4 महीने पहले मैं फैमिली से मांगा करता था, और आज वो मोमेंट है कि मेरी फैमिली में मेरे बड़े भैया के जो लड़के हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं मुझे गुड्डा चाहिए। 3-3, 4-4 सौ रुपए का सब्जी, जब मार्केट जाता हूँ तो फैमिली से कॉल आती है कि सुन सब्जी लेके आई हो, तो उन्हें पता है कि उसके पास पैसे हैं। छोटे मोटे खर्चों के लिए भी आज फैमिली, मम्मी की कॉल आती है भाई रिचार्ज खत्म हो गया। खुशी नहीं मिलती सर, 2 लाख कमाए उस टाइम उतनी खुशी नहीं मिली थी, लेकिन हाँ इस टाइम पे बहुत खुशी मिलती है जब फैमिली की कॉल आती है, सुन तेरी भाई रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कब कर दे, सुन आज सब्जी खत्म हो गई, सब्जी लेके आ जाइए। सर मैं बता रहा हूँ, ये मोटिवेशन ना ही कोई मोटिवेशन स्पीकर दे सकता है, ना ही कोई ट्रेनिंग दे सकती है, वो मोमेंट बनाना सर अभी तक बम है। आज भी सिंगल डे का लोगों ने मेरी टीम में 10,000 रुपए कमाया। मेंशन कर रहा हूँ लोगों को, मजा आ रहा है सर काम करने, ऑटो मोड पे चला गया, ऑटोमेटिक से बहुत मजा आ रहा है। बाकी इतना ही है सर, बाकी दिल्ली में तो मिल ही रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग, और 48 पर। ऋषिकेश भी अचीव किया था सर, और अभी जयपुर में भी बहुत सारे लोग, हाँ 3 से बिल्कुल 4 बिल्कुल। लोग जयपुर में भी अचीव करवाए हैं, तो बहुत मजा आएगा सर बहुत। अब तुम्हारे गले में मेडल आने वाला है सिंगल डे का 2 लाख पे, ठीक है, रेडी रहना। वो वीडियो आपको भी सेंड करेगी सर, मैंने आपको देखा आपने उस दिन। हाँ मैंने मैंने कहा बताओ देखी सर, थी। बहुत मजा आया सर, उससे प्रमोशन, उसी से प्रमोशन हाँ हुआ और उसी से बिजनेस बढ़ा सर बहुत। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने भी सिंगल डे का 2 लाख रुपए यहाँ से अचीव किया है, ओके। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं ब्रो। अगर आप एमएलएम के अंदर देखोगे तो लोग पैसा नहीं कमाते, लेकिन प्रमोशन बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन प्रमोशन उतना नहीं करते। क्यों नहीं करते ये आप जानते हो भाई? आप एक बात बताओ, आप सिंगल डे का 10,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो ब्रो, उसको ये जो हमारा जो पूरा बिजनेस है ना, पोस्ट और वीडियो का ही है। वीडियो जितनी जबरदस्त आप अच्छी अपलोड करके डालोगे ना, सामने वाले तभी तो अट्रैक्ट होगा। सामने वाले ये सोचेगा ये कमा तो जिनका 50,000 रुपए रहा है, 1 लाख रहा है, और ये अच्छी सी वीडियो नहीं डाल रहा है। वीडियो डालने को क्या पैसे लगते हैं? सिर्फ टाइम लगता है, समझ रहे हो? टाइम लगता है। अगर आपको लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं, तो भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े लोग जो हमसे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो जिनका करोड़ों रुपए कमाते हैं ना, वो भी वीडियो बनाने के लिए करते हैं। इनके पास टाइम नहीं था, इन्होंने वीडियो बनाई, बट एडिट वगैरह इन्होंने किसी और से करा, क्योंकि इनके पास पैसा था। ठीक है, ऑलरेडी सारी चीजें हमने आपको सिखाई, कैनवा यूज करना सिखाया, इन शॉर्ट सिखाया, वीएन सिखाया। हमारा फर्ज था आपको सिखाना, हमने आपको सिखा दिया। अब हम आपका जबरदस्ती थोड़ी करेंगे कि हाँ भैया एडिट करो करो, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अच्छे से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और इनके मामा जी आए, क्योंकि देखो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो मतलब टांग अड़ाते हैं। अरे बहुत अच्छी लाइन है कि कामयाबी उसी को कहते हैं जिससे पड़ोसी और रिश्तेदार ना खिलता है ना उनको जलन फील हो, कामयाबी उसी को बोलते हैं। अगर आपने पैसा कमाया, आपने सिंगल लेकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपने कमाया, अगर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपसे नहीं खिलस रहे, नहीं जल रहे, तो वो फिर कामयाबी नहीं है। और अगर वो जल रहे हैं, खिलस रहे हैं, तो समझो फिर यही कामयाबी है। ठीक है, पर बाकी लोग जलते खिलसते रहेंगे, उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, लोग तो चाहते हैं कि भाई दुनिया कामयाब नहीं हो। हर इंसान ये चाहता है कि भाई आप कामयाब तो हो, लेकिन आप उससे ज्यादा कामयाब नहीं हो। लेकिन आपका अपलाइन, आपके घर वाले, यही एक लौटा इंसान है जो चाहते हैं कि हाँ भाई आप आगे बढ़ो, आप उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बाकी आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके ओके, तबस्सुम मैंने आपको अभी अनम्यूट किया हुआ है, अगर अभी आपके पीछे से शोर नहीं हो रहा तो अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है अभी। आप ओके, थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। जैसे कि सर ने बताया, नाम तबस्सुम है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और सभी की तरह मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग में एडमिशन लिया था 3 साल पहले। वेस्टली सभी लोग जानते होंगे। और मतलब ऐसा नहीं था कुछ सीखा नहीं, कमाया कुछ नहीं, पर डेफिनेटली सीखा बहुत कुछ। लॉकडाउन होने से करीब 7 महीने पहले मैंने वेस्टलीज में एडमिशन लिया था, एंड वहाँ बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, बट मैंने हार्डली ना 1,000 रुपये भी नहीं कमाया था 7 महीने में, 1,000 भी नहीं। फिर उस टाइम मैं जॉब को क्विट कर चुकी थी। मैंने 4 जॉब चेंज किए, बट जॉब में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फैमिली में कोई जॉब नहीं करता, सब लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं या कोई बिजनेस करते हैं।
तो यही था कि यार जॉब 2 महीने की, फिर छोड़ दी, 2 महीने की, फिर छोड़ दी। मैंने ऑलमोस्ट 4 ऑफिस चेंज किए हैं। मैंने किसी में भी मतलब लास्ट मेरा ऑफिस था जो अभी मैंने किया है, 1 साल ज्वाइन किया था वहाँ पे, एंड अभी उसको भी क्विट कर चुकी हूँ। 4 चेंज के लिए हुआ क्या एक्चुअली, जब रिहान सर वगैरह ये लोग गए थे जनवरी में मनाने, तो ना मुझे इतना शौक नहीं है, मेरी बड़ी बहन को घूमने का बहुत शौक है। उसने कहा यार तेरी दोस्त काजल मनाली गई है। कहा कि कैसे गई है? मैंने कहा वो ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करती है। तूने क्यों नहीं किया? तूने तो उसके साथ वेस्टीज भी किया था, एफिलिएट भी किया था, तूने ये क्यों नहीं किया? मैंने कहा नहीं भाई इसके साथ नहीं करूंगी, इसने मुझे वेस्टीज में फंसाया, इसने मुझे एफिलिएट में फंसाया और मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने कहा मुझे नहीं करनी। तो कहती है नहीं तब तू यार वो घूमने गई है, देख वो कहीं जाती नहीं थी, फिर मनाली गई है, कुछ तो बात है। मैंने कहा ऐसे कर फिर तू कर। तो वो मैरिड है और अच्छा खासा उनका ससुराल में है, तो मैंने कहा ऐसा करो तुम कर लो, मेरे को नहीं करना। उन्होंने क्या किया, जैसे ही काजल आई जो वहां से मनाली से, उसने काजल को कॉल किया कि काजल तुम ना घर आओ, और मुझे ना इसका प्लान समझा। काजल शाकिब सर मेरे घर आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्लान है, ये है वो है, और वो समझा के चले गए। मैंने ना तब भी, काजल कहती है पेमेंट करती हो तू? मैंने कहा भाई मैं नहीं करती, मुझे तो टाइम दे, तो ऑलरेडी मेरा इतना पैसा बर्बाद कर चुकी है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैंने 3 दिन फिर भी, जबकि काजल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे यकीन नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 प्लेटफॉर्म उसके साथ कर चुकी थी और कुछ नहीं अचीव हुआ मुझसे। फिर 3 दिन बाद मैंने सोचा चल लास्ट बार सही एक बार करके देख लेते हैं, कुछ हुआ तो ठीक है वरना देखा चलेगा। मैंने 3000 की ज्वाइनिंग लगाई। फिर उससे मेरी तबीयत भी खराब थी, मेडिकल इशू चल रहा था, तो 2 महीने मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि मैंने कहीं पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, शायद रिहान सर को याद होगा कि रिहान सर ने अपनी वरना की बुकिंग कब की थी, शायद वो डेट 19 अप्रैल थी। तो मुझे जब पता चला ना रिहान सर ने अपनी गाड़ी बुक की है, मैंने कहा यार सिर्फ 21 साल के हैं, उन्होंने यहाँ सिर्फ 18 लाख रुपए की गाड़ी बुक की है। तो दिमाग में एक चीज आई यार कुछ तो बात है इस प्लेटफॉर्म में, और अभी कितना टाइम हुआ है सिर्फ तो 1 साल भी नहीं हुआ है अभी। तो 20 अप्रैल था जब मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हुआ यार अब थोड़ा सा काम पे फोकस करना चाहिए, एंड मैंने 20 अप्रैल को काम करना शुरू किया। 22 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग आ गई, एंड ज्वाइनिंग आई तो थोड़ा सा लगा यार यहाँ पे तो विद इन सेकंड पैसा आ 400 रुपए आए, लेकिन बहुत यकीन हुआ, इतना मतलब इतनी खुशी हो रही थी यार 400 रुपए आए एक ज्वाइनिंग से। तो फिर थोड़ा सा काम किया, फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इतना मेजर इशू था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल दिया था, इवन ये तक कह दिया था कि हो सकता है मुझे वो बीमारी ट्यूमर हो। तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल कुछ करना बंद कर दिया। फिर अगस्त का टाइम आया, फिर किया दानिश जी ने मल, मेरे को फिर ठीक हुआ, अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कभी रिहान सर गाड़ी बुक कर रहे हैं, कभी इमरान सर अपने फादर को गाड़ी दे रहे हैं, कभी छोटे छोटे लोग इतनी बड़ी बड़ी अच्छी है। तो उस दिन दानिश जी ने 2 अगस्त को वो किया था 1 लाख, एंड 8 अगस्त तक मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तब वो करना चाहिए यार, बीमारी तो चलती रहेगी, कुछ कमा भी तो लेंगे। फिर मैंने दोबारा से काम करना शुरू किया, फिर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, फिर तबीयत थोड़ी सी खराब, देन फिर मैंने सितंबर से कंटिन्यू किया। एंड बीच में ये हुआ ज्वाइनिंग आई, छोटी छोटी आई, काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ 2.5 महीने बिल्कुल ज्वाइनिंग, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं। ये डिमोटिवेशन भी आया कि क्विट कर दी, यार शायद बिजनेस अपने बस का नहीं है। फिर एक बार यहाँ से बात हुई थी कि सर बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, अब नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए। नॉर्मली बात हुई, कुछ नहीं। फिर सोचा यार करते हैं, एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं, अगर होगा तो ठीक है। रिजल्ट ये रहा कि सिंगल डे का वन लेग किया। एक चीज का थोड़ा सा दुख रह गया, मैंने रिहान सर से बात की थी कि सर मुझे पहली लड़की बनना है जो आपके वन लेग करेगी। तो मेरा ड्रीम एक्चुअली में तोड़ दिया। खुशी भी हो रही थी कि चलो यार ये तो प्लानिंग मैं कर रही थी, सडनली क्या हो गया, बट कोई नहीं। फिर मेरी भी प्लानिंग 2 लाख तक की ही जा रही थी, बट मैंने कहा चलो यार अब इतना नहीं हो सकता, अंजलि ने तो इतना कर दिया, मेरा नहीं जाएगा। तो अब मैंने सिंगल डे का वन लेग किया, इवन मेरी टीम से भी एक पर्सन को रेडी किया, उसे मतलब सारी चीजें समझाई है ना, हम 2 लोगों ने वन लेग किया। यकीन नहीं हो रहा था कि ये पॉसिबल है,
इवन हो सकता है आप लोगों का ड्रीम ना ये 1 लाख का बना होगा नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद ना कि 1 लाख कमाना है। मैंने 2016 में एक इंटर्नशिप की थी, मुझे वहां से क्लिक हुआ था कि यार दिन का लाख कमाना है। जो लोग दिल्ली से है वो हौज खास जरूर गए होंगे। एंड हौज खास में एक मार्केट है जंगी हाउस, अगर आप कभी मौका मिले ना विजिट करना, वहाँ पे ना इतनी अमेजिंग शोरूम्स है। मैंने ना वहाँ पे इंटर्नशिप की थी, वहाँ लाखों की अर्निंग होती है। और वहाँ पे मैंने एक सेल्स गर्ल की इंटर्नशिप की थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, मतलब मुझे सेलिंग बहुत ही बुरा लगता था। बट वहां से एक चीज माइंड में आई थी यार ऐसे ही कमाना। हम 2.5-3 लाख रुपए की अर्निंग करते थे वहाँ पे, मतलब सेल करते। तो लगता था यार मैं मानती भी नहीं और इनको पैसा जा रहा है, यार ऐसा ही कुछ करना है। बट जिस दिन मेरा 1 लाख हुआ ना, मेरे लिटरली सर में दर्द हो गया था। यार तब वो तुमने की है, मेरे को इतना सर दर्द हो रहा था। शाकिब सर ने मुझे जूम मीटिंग पे लेके कॉन्फ्रेंस कहा था, मेरे को शाकिब सर दिखाई भी नहीं दे रहे थे, मेरे को सर आंखें नहीं खुल रही थी। मैंने कहा शाकिब सर अब कल जूम पे सेलिब्रेट करें, मुझे अभी नहीं हो रहा है। सर दर्द हो गया था। तो सच में इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है ना, इतनी अमेजिंग, जिन लोगों ने नहीं की है ना, आप लोग टारगेट बनाओ और यही हो कि जल्दी से कोशिश करो। आपने 1 लाख करोगे, आगे आपको 2-3 लाख नहीं लगेगा, आपको लगेगा रोज करे होंगे। तो यही हो कि आप लोग सब प्लानिंग करो, 1 लाख जल्दी जल्दी हिट करो। अभी 5 दिन है जयपुर के ट्रिप के, आप सब लोग कर सकते हो। जब मैंने कर लिया इतनी परेशानियों के बाद, इतनी डिमोटिवेशन के साथ, तो सब लोग कर सकते। थैंक यू सर, बस इतना सही। ये बहुत बढ़िया। तो वो एक से जो है इन्होंने एक बात बोलती कि 2.5 महीने शायद इनका बिजनेस नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बिजनेसमैन अप एंड डाउन होते रहते हैं। अगर इनका क्विट करने का मन किया था, ठीक है मैं तो क्विट कर देता, अगर ये क्विट कर देती तो सिंगल डे 1 लाख रुपए कमा ही नहीं पाती। समझो, तो ये चीज आप अपने माइंड में डाल लो कि जिंदगी में बिजनेस को अप एंड डाउन चलता रहता है। पहले फेलियर आता है, उसके बाद ही कामयाबी मिलती है, बिना फेलियर के कामयाबी मिल नहीं सकती। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बाकी नेक्स्ट पर्सन का मनम्यूट करते हैं, नेक्स्ट पर्सन का मौका देते हैं। तो जो भी लोग बचे हैं वो सब लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, गौतम भगत जी, मैंने आपका अनम्यूट किया होगा, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कोशिश करेंगे कैमरा ओपन कर लीजिए आप, जिससे कि लोग आपको देख सकें। मेरा आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रहा है। आवाज क्लियर है सर? जी जी आवाज क्लियर, आवाज आपका। ओके सर, माई सेल्फ गौतम कुमार, झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अब फोर्सेज के बात करूँ तो आज से 1 साल पहले मोटा मोटी हम ज्वाइन किए थे फोर्सेज में। कुछ दिन काम किए, उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुआ। सर रियान सर आप भी जानते होंगे, वो इसी कारण से हम काम करना बंद कर दिए थे। तो कुछ दिन पहले, लेकिन बीच बीच में आशा मैम हमको जगाते रहते थे कि क्या हुआ, सो गए, उठो उठो उठो। तो एक दिन 1 महीना पहले, मोटा मोटी 1 महीना पहले एक दिन आशा जी मीटिंग रखे, बोले आज रियान सर आप लोग से बात करेंगे, आप लोग आइए। तो उस दिन मीटिंग में आए तो रियान सर का हम पूछे, सर मेरा डाउनलाइन कोई मेरा बात नहीं सुनता, कोई मीटिंग में नहीं आता। तो रियान सर हमसे पूछे कि गौतम जी एक बात बताओ मुझे, कि आप क्या मीटिंग में आते हो? हमने सर बीच बीच में कभी कभी आता हूँ। तो रियान सर हमको यही बात बोला कि अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे तो तुम्हारा मीटिंग में भी कोई नहीं आएगा, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। और हम वही आदमी को सपोर्ट करते हैं जो सीरियस होते हैं। अगर सीरियस होंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। उस दिन से मेरा मन में ढुक गया कि सही बात बोला है सर, अगर हम जमीन में धान चाष करेंगे तो धाने उगेगा, वहाँ गेहूं नहीं उगेगा। अगर हम जैसे हैं वैसे ही मेरा डाउनलाइन होगा। उसके बाद आशा जी का फॉलोअप से, आशा जी हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। एक माँ जैसे बेटा को हाथ पकड़ के सिखाता है सब कुछ, उसी तरह आशा मैम हम लोग को हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाया। सच बात बोलूं तो मेरा उम्र तो मोटा मोटी 54 साल हो गया। हम लोग तो रेडियो का जमाने का आदमी है, मोबाइल संबंध उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो आशा जी ने आस्ते आस्ते सब कुछ सिखाया। 1 महीना से सब मीटिंग हम अटेंड कर रहा हूँ। अगर मेरा पास लिंक नहीं आता है तो हम अभी ऐसा बंदा हो गया हूँ जहाँ हम लिंक हम फोन से मंगा लेते हैं, जहाँ हमको लिंक दीजिए मीटिंग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद डेली मीटिंग अटेंड करता हूँ और आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा हूँ। 3-4 दिन पहले मैंने सर 54,000 रुपये का सिंगल डे का अर्निंग की है।
और अभी भी काम चल रहा है। आशा करता हूँ कि ये कुछ दिन में ही 1 लाख टका पूरा कर लूंगा। थैंक यू सर, इतना ही बोलना था। इसके लिए क्रेडिट जाता है एक रियान सर को और एक आशा मैम को। आशा मैम नहीं रहते, आप नहीं रहते तो इतना सुंदर फर्स्ट प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिलता। क्योंकि इसी तरह से हम बिजनेसमैन हूँ, हम बिजनेस तो कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हम लोग को प्रेजेंटेशन में नहीं बोलता है, ये पैसा सबसे अपडेट होते गया। जैसे बटर सिस्टम आया, उसके बाद डिजिटल करेंसी से कॉइन आया, डिजिटल करेंसी आया। इसी तरह अगर अपडेट हम नहीं करेंगे, आने वाले 5 साल के बाद हर एक बिजनेस डिजिटल होने वाला है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम पुराना धंधा में पड़े रहेंगे, तो हम भी नोकिया का जैसा बैकडेट में चल जाएंगे। आज जैसे नोकिया का हाल हुआ, नोकिया मार्केट में कुछ कहीं नहीं है, उसी तरह मेरा भी हाल होगा। इसीलिए हम फोर्सेज ज्वाइन किया हूँ एक डिजिटल बिजनेस करने के लिए। थैंक यू सर, मेरा पार्ट इतना ही तक था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखो ये इन्होंने अपना आपको सेल्फ डिपेंड बनाया। पहले ये एक्टिव नहीं रहते थे। अगर आप सब लोग खुद मीटिंग में एक्टिव नहीं रहते हो तो अपनी टीम से भी उम्मीद ना रखो। आप लोग ये सोचोगे यार मेरी टीम में ये मीटिंग में नहीं आ रहा, वो टीम का वो मीटिंग में। क्या आप आते हो? पहले अपने आप से सवाल करो। समझो अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि आपकी टीम वही करेगी तो आप करोगे। समझो अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे ना, आपकी टीम में नहीं आई, और अगर आप आने लग गए, समझो, और आप आने लग गए, आप उस स्टोरी पर लगाने लगे कि हाँ भाई मैं मीटिंग में रेगुलर रहता हूँ, या आपकी टीम को पता लगे ना कहीं ना कहीं कि आप मीटिंग में रोज रहते हो, तो आपकी टीम अपने आप खुद मीटिंग में रेगुलर रहने लग गई। ठीक है, इन्होंने अपने आपको सेल्फ डिपेंड बनाया। ठीक है, लिंक नहीं भी मिलता, इन्होंने कहीं ना कहीं लिंक अरेंजमेंट किया, चाहे वो टेलीग्राम से करे, चाहे ब्रॉडकास्ट से करे, कहीं से भी हो। ठीक है, सेल्फ डिपेंड बनाया। ऑलरेडी सिंगल डे का इन्होंने 50,000 से ज्यादा अर्निंग की, बहुत जल्दी 1 लाख भी करने वाले। ओके, चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं, आशा जी को, जो इन्हीं की अपलाइन है, जिनके बारे में भी बात चल रही थी। और आशा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरी टीम में से सब लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बार मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आज मेरी टीम के लोग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। तो इसमें तो जल्दी जल्दी मेरी टीम में भी बहुत बड़े लीडर क्रिएट होंगे। जल्दी जल्दी मैं सारी टीम पे ही फोकस कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो प्रीवियस जर्नी की बात करूँगी तो मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग भी किया, तो मेरे भाई के साथ ही की थी। तो उसने ही मुझे ये सिस्टम बताया, पहले भी वेस्टीज वगैरह और ओके लाइफ केयर और ऑटोमी। तो वहाँ पे क्या था, ग्रो नहीं हो पाई थी क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं था उस तरीके का। वहाँ पे मेरी सिर्फ 2 लोगों की टीम बनी थी, वो भी कुछ काम ही नहीं करते थे। फिर मैंने वो छोड़ दिया सारी चीज़ें। 7-8 महीने मैंने उसमें दिया था, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, मेरे भाई ने बताया ये भी ध्यान से के थ्रू। तो फिर मैंने इसमें सारी चीज़ें सीखी। जब मैंने स्टार्टिंग की थी मुझे बोलना भी नहीं आता था कि कैसे हम बात करते हैं, डर लगता था सामने वाले से मैसेज करने पर भी। लेकिन मैंने अपने आप को डेवलप किया, सारी चीज़ें सीखी और धीरे धीरे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। और अर्निंग करते करते मैंने 1 लाख भी क्रॉस किया और मैंने यहाँ से 2 ट्रिप भी अचीव किए। लेकिन इस बार ऋषिकेश गए थे तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ना, सिंगल डे के 1-1 लाख रुपए करके वहाँ पे स्टेज पे खड़े हुए थे। तब से मैंने डिसाइड कर लिया मुझे भी करना है और आगे स्टेज पे खड़े होना है ऐसे ही अवार्ड लेके। और मैंने तभी से अपने ना वॉल पेपर पे भी लगा रखा था। सर ने बोला था जितना टारगेट है उससे डबल लेके चलो। तो मैंने कहा 1.5 लाख रुपए तो कमाने हैं सिंगल डे के, 3 लाख मैंने लिख के रख रखे वॉल पेपर पे चिपका रखे अपने फोन पे। 14 दिसंबर से पहले मेरे को यानी करना है, 3 लाख रुपए कंप्लीट करना है। और फिर मैंने टारगेट पे, अभी मेरे 1 महीना ऐसे ही निकल गया था ना, एक भी ज्वाइनिंग ली, कुछ भी नहीं हुआ था। अब मन भी नहीं कर रहा था काम करो, सीरियस बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मेरे को एक ये था कि हाँ मुझे स्टेज पे जाना है, बोलना है और सिंगल डे का करनी है और अपनी टीम का भी करवाना है। और ऐसे ही करते करते 10 दिन पहले ही मैंने मीटिंग में भी आना छोड़ दिया। 8 बजे वाली में मैं रेगुलर रहती थी, लेकिन मैंने की कमिटमेंट कर लिया। बार बार एक ही एक्सपीरियंस, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस। मैंने कि अब नहीं कहना मुझे ये तो मैंने कि अब नहीं जाऊंगी। मैं जब ही जाऊंगी जब मेरा सिंगल डे का 1 लाख हो जाएगा तभी जाऊंगी। और फिर मेरा यानी कि 8 तारीख को हुआ, अपनी टीम में भी करवाया 4-5 लोगों का और खुद भी करा। तो मेरी सिंगल डे की एक यानी कि पूरा था 2 लाख करने का, लेकिन 1,60,000 प्लस हो गया। फिर मैं जैसे ही कंप्लीट हुआ उसी दिन मैंने सर से बोला आज मैं होस्टिंग करूंगी लेकिन इस बार क्या होता कि मैंने बीच में छोड़ दिया था ना, तो होस्टिंग तो थोड़ा गड़बड़ा रही थी। मैंने कि क्या हो गया आज बोल ही नहीं पा रही मैं यानी तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैंने कि आप रेगुलर रहना है, यानी 1-2 दिन बाद होस्टिंग भी करना है, प्लान भी करना है, अपना यूट्यूब पे वीडियो भी बनानी है, सारी जगह प्रमोशन करके अच्छी खासी अर्निंग करनी है। तो यहीं तक मेरी जर्नी थी। थैंक यू सो मच सर।
ये बहुत बढ़िया, इन्होंने भी देखो टारगेट लिया, समझ रहे हो, टारगेट लिया, टारगेट लेना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा यार इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। आप देखो यार, आपने इतने सारे लोगों को सुना, सब लोगों ने भी कल ऑलरेडी MLM की थी, फेल हो चुके हैं, काफी सारे ऐसे लोग जिन्होंने की भी नहीं की। अभी तक जितने भी लोग को आपने सुना, ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं, 18, 19, 20 साल के लोग हैं, और ये सब लोग को एकदम से कामयाबी नहीं रही, इन्होंने भी आपको स्ट्रगल किया है। समझो, आपने आशीष जी को सुना, गौतम जी को सुना, ये लोग भी पहले स्ट्रगल कर रहे थे, इनके सामने भी चैलेंज आया था, बट ये उससे डरे नहीं, उसके से लड़े रहे, टिके रहे। कामयाबी उन्हीं को मिलती है भाई जो टिके रहते हैं। चैलेंज आए और आप डर के बैठ गए, भाई क्या क्या बोलोगे लोग, समझ रहे हो। तो हमें आगे तक के लिए सोचना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। इन्होंने तो किया, प्लस इनके टीम में भी लोगों ने किया सिंगल डे का 1-1 लाख 2-2 लाख, मतलब काफी ज्यादा अच्छी खासी इनकम की। प्लस इन्होंने लास्ट में बात की थी वीडियो के लिए, आप इनके इंस्टाग्राम पर जाकर के जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है मार्केटिंग के लिए, मीम्स मार्केटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से बनाती है, वहां से आपको कंटेंट मिलेगा। हमने सिखाया था भी किस तरीके से आप अपना कंटेंट बना सकते हो, ये बना रही है, आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, हमारा फर्ज था आपको सिखाना। ओके, चलिए कोई नहीं, बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। माही मलिक, मैंने आपको अनम्यूट किया होगा, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं। माही मलिक। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी जी, आपकी वॉइस क्लियर, आप बोल सकते हैं। ओके सर, मेरा नाम माही है और मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। और फोर्सेज की बात करूँ तो मुझे इसमें 2 मंथ हो चुके हैं और 2 मंथ में मैंने 1 लाख अपना कंप्लीट कर लिया है। दो फोर्सेज में मुझे जो लेकर आए हैं वो सुमन मैम ने मुझे फोर्सेज के बारे में बताया था, और इससे पहले मैं एक्चुअली फॉरएवर में वर्क कर रही थी, लेकिन वहां मैंने 7-8 मंथ वर्क तो किया, लेकिन वहां मेरी सिर्फ 1300 की अर्निंग हुई थी। तो इसलिए मैंने सोचा जब इतना टाइम वेस्ट कर रहा है तो पैसा भी नहीं बन रहा है, तो मैंने उसको क्विट करके ये फोर्सेज में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पहले सुमन मैम ने मेरा फॉर्म फिल किया था एक्चुअली, तो मुझे उन्होंने इसके बारे में अच्छे से क्लियर किया, और मतलब बहुत अच्छे से। पहले मुझे थोड़ा डाउट भी था इस पर, तो मैम ने मेरे सारे डाउट क्लियर किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल डिसीजन ले लिया था, अब करना है तो करना ही है। तो सर अब बहुत ही अच्छा इसमें लग रहा है काम करते हुए, टीम भी बन रही है मेरी बहुत। तो बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। चलिए कोई नहीं, तो ऑलरेडी इन्होंने भी एक कंपनी का नाम दिया, पहले फॉरएवर करते थे, इन्होंने 8-9 महीने उन्होंने की, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर इन्होंने छोड़ दिया ऑलरेडी, तो कॉमन सी बात हम लोगों के साथ हो चुका है। और यहाँ से इन्होंने ऑलरेडी अच्छी खासी यहाँ से इनकम की है मात्र 2 महीने। ओके, और आगे तो भी बहुत कुछ करना है, ठीक है, ये तो सिर्फ 2022 का एंड है, तो 2023 भी स्टार्ट होगा, तो क्या क्या करेंगे, ठीक है, पूरी प्लानिंग आपको मिलने वाली है, फिर लास्ट में बहुत जबरदस्त आपको बताने वाला है। ओके, आपको म्यूट करते हैं। ओके शिवम, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप ही अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, माय नेम शिवम और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और इससे पहले सर मार्केटिंग की है करीब 2.5 से 3 साल। 2019 से नेटवर्क मार्केटिंग में है और बहुत बढ़िया तरीके से किया भी, लेकिन कामयाबी कहीं नहीं मिली। 2.5 साल 3 साल देने के बाद भी पहले आउटलेट लाइफ नाम की एक कंपनी थी, उसमें किया वर्क। वहां पर ही कहते ना लॉकडाउन आया तो वहां वो कंपनी ही बंद हो गई। और उसके बाद फिर सर TSS को ज्वाइन किया और उसमें भी वर्क किया, बहुत बढ़िया लेवल पे ले गए। 7 से 8 महीने वर्क किया, और कहते ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिखाना पड़ता है, तो उस दिखाने के चक्कर में सर बहुत सारी लोड हो गया ऊपर, तो मार्केटिंग को सर क्विट करना पड़ा। और मन में सर ये हो गया था कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। और मेरी जो टीम से अजय जी थे, तो उन्होंने वर्क करीब वो भी हो गए थे अलग, क्योंकि मार्केटिंग तो आप पता ही है कि जब कामयाबी अपलाइन को ना मिले तो डाउनर तो अलग ही हो ही जाता है। तो कहीं अजय जी भी निकल गए, कहीं मैं भी, जिससे मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था, अजय जी कहीं और चले गए थे। और अजय जी को प्लान मिला सर दानिश सर से, अमन सर से, और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया एक बार कि सर ऐसा ऐसा है। तो मैंने एक ही बात कहा था कि अजय जी कुछ भी कर लेना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझसे बात मत करना। तो अजय जी ने स्टार्ट किया, और पहले महीने की उनकी शायद पहले दिन की इनकम उनकी 750 रुपये थी। तो मैंने देखा, मैंने कि बढ़िया है कि मैंने बताया था और आज वो लड़का पैसे कमाने लगा, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था उस चीज में। फिर अजय जी को एक ट्रिप भी मिली, जो कि वो ऋषिकेश की अभी ट्रिप निकली थी, तो वो दिल्ली आए थे।
मुझे बताया कि सर मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आपके पास मिलता जाऊंगा। तो मैंने कहा कोई ना, आइए, वेलकम है। लेकिन मार्केटिंग के मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था उनसे जानने के लिए। वो ट्रिप से आया, फिर कह रहा सर मैं अपने गाँव निकल रहा हूँ, आपसे एक बार और मिलना है। तो मेरे से मिले और मैंने कहा सर एक बार कुछ नहीं, आप स्टार्ट कर लीजिएगा, बाकी का मैं देख लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है आप करिएगा, मेरी आईडी लगा लीजिए। तो मैंने 1200 रुपये से अपनी आईडी लगवा दी थी, और वो भी पैसे मैंने कहा था कि मैं बाद में दूंगा जब मेरे बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा सर ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। तो इससे अजय जी का दूसरा चेक बना जो 16,000 रुपये का एक दिन का। तो सर मैंने कहा जब मेरी टीम का लड़का कमा सकता है, और मैंने सर वेस्टीज में करीब करीब 16 लाख का टर्नओवर दिया था, और वहां पर मेरी वरना कार का पोस्टर भी रिलीज हो गया था कि मैं वरना लेने वाला हूँ। तो गांव जाना तो बंद ही हो गया था हमारा, क्योंकि सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब हो गए हम लोग। और सोशल मीडिया से इतने मैसेज कमेंट थे कि भाई कहाँ गई वरना। तो सर गांव जाना तो बंद ही हो गया था। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, अगर कुछ करना है। तो मैंने लोगों को बताया था कि टाइम फ्रीडम पाते हैं हम इस इंडस्ट्री में। तो सर मैंने दिल्ली आके 2-2 जॉब ज्वाइन करी, एक सुबह की जॉब करी, एक शाम की जॉब करी। तो पूरी तरह से जॉब में वो कहते हैं ना, उलझ गए थे। और अजय जी दिन का सर 16,000 रुपये कमा रहे थे। तो सर माइंड काम करना बंद हो गया, एक जॉब को क्विट कर दी मैंने और इस पे काम करना शुरू किया। पहले मेरी इनकम बनी थी 3400 रुपये सर, और दूसरी इनकम बनी मेरी 16,000 रुपये, तीसरी इनकम बनी सर 1 लाख प्लस। और मैं ही नहीं सर, मेरी टीम से 4 लोग ऐसे हुए जिन्होंने 1 लाख प्लस कमाया। और सर अच्छा लगता है, और ये सब सर हो पाया अमन सर, दानिश सर, इन सब का बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा सर। और वादा करते हैं सर बहुत बड़े लेवल पे ले जाएंगे बिजनेस, क्योंकि जब भी करते हैं मेहनत से करते हैं। क्योंकि वेस्टीज में भी मैंने पल्सर बाइक अचीव करी थी पहले, और उसे बढ़िया किया है। तो यहाँ भी सर टारगेट बना रहे हैं कुछ बड़ा, क्योंकि जो राजस्थान की ट्रिप निकली है उससे भी 4 लोग हैं अचीवर। तो वही मिलके डिस्कशन करेंगे कुछ बड़ी चीज को, क्योंकि जो सर पहले ख्वाब में दब गया उसे फिर से उजागर करना है लोगों को। क्योंकि इस चक्कर में मैं गांव भी नहीं जा पाता हूँ, तो फिर बढ़ने ही से जाएंगे, बस उसी की प्लानिंग में लगे हैं सर। तो सर थैंक यू सो मच जो मुझे बोलने का मौका दिया। और अमन सर, दानिश सर, अजय जी, सबको सर मेरा दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। और सर थैंक यू सो मच जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया रेहान सर। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीखने वाली चीज ये है कि हम काफी सारे लोग, इन्होंने ना पहले कसम खा ली थी कि भाई मैं मर जाऊंगा कुछ भी कर लूंगा लेकिन मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। ठीक है, हम काफी सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, जैसे आज अनिल जी ने भी एक वीडियो सेंड की थी कोल्ड ग्रुप के अंदर उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन था, उसने भी कसम खाई हुई है भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उन्होंने ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि इनके जो अप्लाइन था ना अजय जी, उनका फॉलोअप करते रहे, इनका फॉलोअप करते रहे। पहले रीजन जानो सामने वाला करना क्यों नहीं चाह रहा है, कसम खा रहा है, वो मोटिवेशन में डूबा हुआ। जब आपकी इनकम देखेगा ना, समझ लो, हम जब उसको अपनी इनकम दिखाएंगे बार बार स्टोरी पे या ब्रॉडकास्ट में, उसका मोटिवेशन सब धरा का धरा रह जाएगा। जब वो देखेगा कि कितना पैसा कमा रहे, समझ लो, वो कहाँ महीने का लाख नहीं कमा रहा, आप दिन का लाख रुपये, उसका सब गायब हो जाएगा। बट आपको उसका फॉलोअप करना पड़ेगा रेगुलर, और ज्यादा फोर्स नहीं करना। फोर्स करोगे तो नंबर ब्लॉक कर देगा। प्यार से आप उससे रिलेशन बिल्ड करो, उसका आराम से फॉलोअप करो, उसकी जो भी प्रॉब्लम समझो, उसने कसम खाई है, चाहे उसको 5 साल होगा 10 साल होगा, वो आपके साथ स्टार्ट करेगा जिस तरीके से इन्होंने किया। ठीक है, चलिए कोई बहुत बढ़िया। बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। ओके अनिल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। ऑलरेडी सभी लोग हो चुके हैं, बस अनिल जी बच्चे। ओके अनिल जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। सर वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर मैंने मतलब मैं देख रहा था बहुत टाइम से ना, मतलब मेरा नाम ही नहीं आ रहा था, तो मैं बार बार हैंड रेज नीचे कर रहा था, क्योंकि टाइम मतलब निकल रहा था, जैसे 1 घंटे के ऊपर टाइम हो चुका था। फिर मैंने ना अभी लास्ट में कर ही दिया हाथ नीचे, मैं कहा नहीं अभी नहीं। तो फिर मुझे याद आया कि चल अभी कर देते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। नाम मेरा नील कुमार है, बेसिकली पंजाब होशियारपुर से हूँ। इस सिस्टम के बीच अप्रोक्स मुझे 5-6 महीने हो चुके हैं। सिस्टम में बहुत बढ़िया तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी आज की जो मीटिंग थी, जो आज मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि जो जिन्होंने 1 लाख अचीव किया, जो जिन्होंने 2 लाख अचीव किया, उसके बारे में आज मीटिंग है, तुम भी आओ मीटिंग में। क्योंकि मैं थोड़ी एक पर्सन के साथ बातचीत कर रहा था, मैंने बोला चलो थोड़ा सा बता देते हैं अपने बारे में, कुछ ज्यादा तो नहीं कमाया है ना। आज से 2-4 दिन पहले मैंने भी एक दिन का 1 लाख किया था। जैसे आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोग 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो फिर मैंने भी ट्राई किया और मेरा भी 1 लाख हो गया। अभी बहुत जल्दी हम बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं, है ना। वो चल रही है प्लानिंग, वो भी
ब्लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो बाकी सभी को यही मैं बोलना चाहता हूँ, देखो ये हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस मीटिंग के बीच फ्रेशर लोग होते हैं। ठीक है, वहां पे जैसे मैं अभी अपने बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ आपको। जैसे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता जिसका नाम फॉरएवर था। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए मैं ना शॉर्ट फॉर्म में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मेरा ही नंबर लग रहा है, मुझे बचा है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था, वहां पे एफर्ट हमने बहुत ज्यादा दिए, स्ट्रगल दिन रात एक किया, बट कुछ अच्छा अचीव नहीं हो रहा था। आज फोर्सेज की बदौलत आज सब कुछ हम अचीव कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और बढ़िया तरीके से अचीव करेंगे। आज हमारा बैंक बैलेंस भी सही हो रहा है। ठीक है, पहले बैंक बैलेंस भी पूरा खत्म हो चुका था, क्योंकि जितना कमाते थे उतना लगाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट्स वगैरह में टारगेट वगैरह बहुत होते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी को मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रॉपरली बढ़िया तरीके से काम करो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपको हर चीज अचीव हो सकती है। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म में आके अपने आप को अभी आप गरीब नहीं बोल सकते, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में मतलब छोटे से छोटा फ्रेशर बंदा भी कुछ ना कुछ कमा लेता है, उसके भी वॉलेट के भी 2 4 5 10 हजार 20 हजार रुपया होता है। ठीक है, बट आप जो आज इस प्लेटफॉर्म के बीच आए हो तो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है, क्योंकि टाइम लगता है हर बंदे को कामयाब होने के लिए। ठीक है, तो आपको भी टाइम लग रहा है, आप 2 4 महीने 6 महीने प्रॉपरली यहाँ पे काम करो, क्योंकि जब आप इस प्लेटफॉर्म के बीच आते हो तो आपको कई चीजें समझने लग रही होती है, आपके माइंड से ऊपर से जाती है, सिर से ऊपर से जाती है, तो अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में टाइम लगता है, क्योंकि जो टेक्निकली प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग का प्रॉपर पार्ट बनो सभी। ठीक है, तो बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है सर, नेक्स्ट मीटिंग के भी जो हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। ओके, बहुत बढ़िया। देखो अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना, कल भी हमने काफी सारे लोगों की जर्नी ली थी, और ये ना नंबर बढ़ता रहेगा, समझ रहे हो, ये नंबर बढ़ता रहेगा डे बाय डे। बहुत सारे लोग सिंगल डे का 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इससे भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ठीक है, और कुछ दिन बाद हम पूरे 2023 की प्लानिंग भी करेंगे कि 2023 में हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, तो बाकी कल दोपहर को 12 बजे का हमारा वेबिनार होने वाला है, डाउट सेशन। ऑलरेडी आप सबको होता है, हर संडे को होता है। प्लस हमारा मंडे को जो वेबिनार होगा रात को 10 बजे, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी टीम की जो भी जर्नी, हमारी टीम कैसे स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से हुई थी। आप तो ये देख रहे हो, आज लोग डे बाय डे लाखों रुपए दिन का कमा रहे, बट इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, पूरा हमारा परसों को नाइट में एक वेबिनार होने वाला, 10 बजे स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे वो चलने वाला है। अभी तक जितने भी लोग को आपने सुना ना, ऑलमोस्ट 90% लोग यूथ है, 18 साल 19 साल 20 साल के लोग हैं। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी नेटवर्किंग की ही नहीं है। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नेटवर्किंग की थी लेकिन वो फेल हो चुके थे। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज कर रहे थे लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको 3 महीने 6 महीने 1 साल हो चुका था। बट वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने रूल्स को फॉलो किया, जिन्होंने तरीके से काम किया, जो टिके रहे। समझो, तो आपको भी कामयाबी मिलेगी। सब लोग कामयाब हो सकते हैं, बस शर्त ये कि मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा जो सब लोगों ने किया। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है जो अगले साल हो। अगले साल आप इतना पैसा कमा सकते हो, आप अपनी सोच से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको लग रहा होगा ना सिंगल डे का 1 लाख रुपए बहुत है, भाई इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, इससे भी ज्यादा। तो वो सब कुछ होने वाला। अगला नंबर आपका है। ऑलरेडी 5 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर आप अपना जयपुर का ट्रिप अचीव करना चाहते हैं, आप NFT की तैयारी करना चाहते हैं, या आपका जो भी ड्रीम है सिंगल डे का 50,000 1 लाख 2 लाख जो भी है, 5 दिन में करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि लोग एक एक दिन में कर रहे हैं। उसके लिए अगर आपको हमारा कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं।